सबको जय मसीह की। एक बार फिर से हिंदी के इस ऑनलाइन सर्विस में आप सबों का स्वागत है। आशा करते हैं सब अच्छे हैं, सुरक्षित हैं और परमेश्वर में मगन हैं। आइए वचन से पढ़ते हैं यूहन्ना की पहली पत्री, उसका दूसरा अध्याय 15 से 17 पद। और यूं लिखा है, तुम ना तो संसार से और ना संसार में की वस्तुओं से प्रेम रखो। यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं है, क्योंकि जो कुछ संसार में है अर्थात शरीर की अभिलाषा और आंखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड, वह पिता की ओर से नहीं परंतु संसार की ओर से है। संसार और उसकी अभिलाषाएं दोनों मिटते जाते हैं, पर जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वह सर्वदा बना रहता है। हालेलुया। कितना ही परमेश्वर का प्रेम हम पाते हैं यहाँ कि अगर हम परमेश्वर में बने रहते हैं तो हम सर्वदा बने रहते हैं। और हम पिछले एतवार को सीखे हैं परमेश्वर के वचन से कि यीशु भला है, वो दया से भरा हुआ है, परमेश्वर हमें क्षमा करता है और यीशु मसीह झूठा नहीं है, वो अपने वायदों का पक्का है, सच्चा है। जब उसने कहा कि मैं आऊँगा और तुम्हें अपने पिता के घर ले जाऊँगा, तो हम इसी भरोसे में, हम इसी आशा में, हम मसीही इसी आशा में जीते हैं कि यीशु आएगा और हमें अपने साथ फिर से ले जाएगा। हालेलुया। आइए हम अपने आप को तैयार करें परमेश्वर के उस भवन में जाने के लिए, अपने आत्मा द्वारा, अपने शरीर द्वारा, ताकि परमेश्वर को हम भावता हुआ बलिदान चढ़ा पाएं और परमेश्वर को हम आनंदित कर पाएं। जब हम प्रभु को आनंदित करते हैं तो हमारे जीवन में भी आनंद और खुशी आती है। आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे, परमेश्वर के चरणों में जाएंगे, खुद को परमेश्वर के चरणों में झुकाएंगे, नम्र करेंगे और परमेश्वर से कहेंगे कि प्रभु, हम आपके लिए भावता हुआ बलिदान बन पाए। जिस राज्य के लिए आप हमें तैयार कर रहे हैं यहाँ रहकर, प्रभु हम उसके लिए सही तरीके से, उचित रीति से तैयार हो पाएँ। आइए हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और प्रार्थना में जाएंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। वर्शिप यू लॉर्ड। हालेलुया। प्रभु तेरी आराधना करते हैं। परमेश्वर पिता तुझे जय जयकार देते हैं। हालेलुया। स्वर्ग तेरा सिंहासन है और पृथ्वी तेरी चारपाई है। प्रभु तू इतना ही महान है प्रभु जी, आरंभ से लेकर अंत तक प्रभु तू ही तू है। हाँ पिता परमेश्वर, हम तेरी आराधना करते हैं। इस सुबह के समय प्रभु जी हम में से एक एक जन प्रभु, हम तेरी आराधना के लिए, तेरे सामने झुकने के लिए आए हैं प्रभु जी। हम पिता परमेश्वर किसी दिन के नहीं थे, हमारे अंदर कोई योग्यता नहीं थी, लेकिन प्रभु तूने हमें चुन लिया, अपने प्रेम के लिए चुन लिया पिता परमेश्वर। हमें पिता परमेश्वर, हम गंदे थे, मैले थे, कुचीले थे, प्रभु आपने हमें गले से लगा लिया। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद पिता परमेश्वर। हम आपके पास क्या लाएं प्रभु, हमारे पास ऐसा कुछ भी नहीं। ये टूटा मन प्रभु जी जो हम आपके पास लाते हैं और आप कहते हैं कि तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। टूटे हुए आत्मा को लेकर आओ और मैं उसे फिर से नया कर दूंगा। हाँ परमेश्वर पिता, आज हम सब मिलकर आपके चरणों के पास आए हैं प्रभु जी, अपने टूटेपन को नया करने के लिए। प्रभु पिता परमेश्वर, अपने बिखरे हुए जीवन को समेट कर फिर से एक नया जीवन बनाने के लिए पिता परमेश्वर, क्योंकि आप जीवन दाता हो। आपके थ्रू पिता परमेश्वर हम आपसे नए जीवन को पाते हैं। जब हम यीशु को जानते हैं, हम नए तरीके से फिर से एक नया जीवन को पाते हैं। धन्यवाद देते हैं प्रभु इस सुबह के लिए प्रभु जी। और पिता परमेश्वर, हम में से हर एक जो इस वक्त आपके उपस्थिति में आए हैं प्रभु जी, हर एक के जीवन के लिए प्रभु कि आपने हमें चुना और अपनी आशीष में पिता परमेश्वर हमें समेटे रखा। पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते प्रभु कि जिस तरह से हमने आपके वचन में पढ़ा प्रभु जी, कि हम पिता परमेश्वर संसार की बातों में नहीं जाएं, लेकिन उस आत्मिक खोज के लिए जाएं, उस राज्य के खोज के लिए जाएं जहां हमें अनंत जीवन मिलेगा। आज पिता परमेश्वर, इस सुबह के समय हम प्रभु एक बार फिर से अपनी आत्मा, अपनी देह और अपनी मन आपके लहू में सौंप देते हैं और परमेश्वर पिता प्रार्थना करते हैं कि हमें फिर से प्रभु जी एक नई तरीके से पिता परमेश्वर तैयार होने में सहायता कीजिए। प्रभु अगर हमारी मन, हमारी आंखें संसारिक बातों की तरफ घूमती है, प्रभु हमारी आत्मा आपकी ओर फिरे प्रभु जी,
और हम जब हमारी आत्मा आपकी ओर फिरेगी प्रभु, ये पूरी शरीर प्रभु जी आपके 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 कब्जे में होगी। हाँ पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते प्रभु जी एक बार फिर से हमें आपके मार्ग पे चलाइए। ओ प्यारे पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं जितने लोग बीमार हैं प्रभु जी, पिता परमेश्वर अपने घरों पर है प्रभु जी, ओ पिता परमेश्वर शरीर से लाचार हैं, दर्द में हैं, ओ प्यारे प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं प्रभु कि एक एक पर प्रभु आपकी लहू छिड़की जाए। ओ पिता परमेश्वर वो चंगाई को पाए और आने वाले सप्ताह प्रभु जी हर एक कोई मिलकर आपकी उपस्थिति में अपने हाथों को उठाकर आपको धन्यवाद दे पाए। हालेलुया, धन्यवाद प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर जय खतरानी के लिए, पिता परमेश्वर जो बीमार है ब्रदर, उनको प्रभु जी आप अपनी चंगाई बख्शिए प्रभु जी और उन्हें उनके पैरों पे खड़ा कीजिए पिता परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं सिस्टर श्वेता जायसवाल के लिए जो हॉस्पिटलाइज है प्रभु जी, ओ प्यारे पिता परमेश्वर अपनी बेटी पर अपने अनुग्रह कीजिए, ओ अपनी सामर्थ से भरिए प्रभु जी, उनके अंदर लहू की कमी है पिता, आप अपनी लहू डालकर पिता परमेश्वर उनकी इस कमी को पूरा कीजिए। हम प्रार्थना करते हैं नितेश के लिए पिता परमेश्वर, जिसके गले में कुछ अटका हुआ है प्रभु जी और वो उससे परेशान है, उसके पूरे परिवार के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, हर एक रुकावटें उनके जीवन से दूर हो जाए और प्रभु आपकी आशीष उनके जीवन में बहने पाए। हम धन्यवाद देते हैं एक बार फिर से प्रभु जी इस समय के लिए जब आप पिता परमेश्वर हमें दिए कि हम आपके वचन से सीखे जाने। आपके दास के लिए प्रार्थना करते प्रभु, अपने अभिषेक के साथ प्रभु जी उन्हें पिता परमेश्वर जो वचन आज आप हमारे लिए रखे हैं पिता परमेश्वर वो हमारे जीवन में आने पाए। हाँ पिता परमेश्वर, हम ग्रहण करने के लिए तैयार हों, आपकी आराधना के लिए तैयार हो प्रभु पिता परमेश्वर। पूरे टीम को आपके हवाले सौंपते हैं, आज की पूरी सभा को आपके हाथों में देते हैं प्रभु, अपने आत्मा द्वारा अगुवाई कीजिए और जिन जिन के घरों में इस वक्त प्रभु जी ज़्यादा करके आपकी ज़रूरत है प्रभु, वहाँ पिता परमेश्वर पूरी भरपूरी के साथ आपकी आशीष और अनुग्रह की बारिश हो। धन्यवाद देते हैं एक बार फिर से प्रभु, आज के इस पवित्र दिन को आपके हवाले सौंपते हैं, यीशु नाम से चाहते थे ऐसा सुनिए, ग्रहण कीजिए, आमीन। आकाश लीधो
धन्यवाद यीशु, हालेलुया। आपकी महिमा हो, आपकी स्तुति बढ़ाई करते हैं राजा। धन्यवाद यीशु। महिमा से तेरी सामर्थ्य से
वो नए अभिषेक से तू भर दे, वो तेल का, वो मशका से फिर से तू हमें भर दे परमेश्वर। अपने पवित्र आत्मा का अभिषेक से भर दीजिए परमेश्वर। धन्यवाद हो राजा, तेरी दया हो पिता परमेश्वर। हालेलुया राजा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए कि प्रभु ने मौका दिया कि उसके पवित्र चरणों के पास हम उपस्थित हो सकें। मत्ती रचित सुसमाचार और उसके 15 अध्याय और उसके 32 से 39 पद में प्रभु का वचन इस प्रकार से है। यीशु ने अपने चेलों को बुलाकर कहा, मुझे इस भीड़ पर तरस आता है, क्योंकि वे 3 दिन से मेरे साथ हैं और उनके पास कुछ खाने को नहीं, और मैं उन्हें भूखा विदा करना नहीं चाहता, कहीं ऐसा ना हो कि मार्ग में थक कर रह जाएं। चेलों ने उससे कहा, हमें जंगल में कहाँ से इतनी रोटियां मिलेंगी कि हम इतने बड़ी भीड़ को तृप्त करें? यीशु ने उनसे पूछा, तुम्हारे पास कितनी रोटियां हैं? उन्होंने कहा, 7 और थोड़ी सी छोटी मछलियां। तब उसने लोगों को भूमि पर बैठने की आज्ञा दी और उन 7 रोटियों और मछलियों को लेकर के धन्यवाद करके तोड़ा और अपने चेलों को देता गया और चेले लोगों को। सो सब खाकर तृप्त हो गए और बचे हुए टुकड़ों से भरे हुए 7 टोकरे उठाए, और खाने वाली स्त्रियों और बालकों को छोड़ 4000 पुरुष थे। तब वह भीड़ को विदा करके नाव पर चढ़ गया और दूसरे देश के सिवानों में चला गया। आज जो मैं आपसे बातचीत करना चाहता हूँ और वह है कि प्रभु को मैं क्या भेंट चढ़ाऊँ। पिछले हफ्ते में आपने सुना था और उसी संदेश को आज मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ। कुछ समय पहले न्यू मार्केट एक छोटे होटल के सामने मैं खड़ा था। एक साहब जी वहाँ पर आए, एक टुकड़ा नान रोटी उन्होंने लिया होटल के अंदर, और होटल के बाहर में ढेर सारे भिक्षुक खड़े हुए थे। शायद उस साहब जी को जानते थे कि वे खाने के लिए रोटी देंगे, और उन्होंने भीतर से ही फ्लाइंग सॉसेस के समान रोटियों को फेंकने लगे, और जो बाहर में जो भिखारी सब थे वे उछल उछल के रोटियों को पकड़ते थे। और मुझे वो नज़ारा कुछ अजीब सा लगा। ये कैसी परिस्थिति है। एक और नज़ारा हमने देखा था जब मैं अमृतसर गया था, और अमृतसर गोल्डन टेम्पल में जब सरदार जी लोग लंगर लगाए थे, उस लंगर के लाइन में मैं भी खड़ा हुआ, और मैंने काफ़ी बारीकी से वहाँ पर ऑब्जर्व की कि कितने ढेर सारे वॉलंटियर्स, स्वयं सेवक वहाँ पर लोगों की सेवा में, यात्री की सेवा में, जो विजिटर्स थे उनकी सेवा में लगे हुए हैं। और न सिर्फ सेवा में, बहुत हंसते हुए, बहुत ही अच्छे दिल से वे लोगों को खाना खिला रहे हैं। और जब वे खिला रहे हैं तो यूं छोड़ करके नहीं, बहुत ही इज्जत के साथ वे लोगों को परस रहे हैं खाना। और इन दोनों को मैं तुलना करता हूं तो आज परमेश्वर के अंदर में जो भूख है उसको हमें और आपको देखने को मिलता है। प्रभु यीशु मसीह जब भीड़ को देखा, प्रभु यीशु का वचन कहता है कि उस भीड़ को देख करके यीशु को तरस आया। क्यों तरस आया? इसलिए तरस आया क्योंकि उनके पास खाने को कुछ नहीं था। मेरे भाई, मेरे बहन, कई बार हम जो मनुष्य हैं जिनके पास खाने को कुछ नहीं है, उनके साथ अच्छा बर्ताव हम नहीं रखते हैं, परंतु परमेश्वर उनसे अच्छा बर्ताव रखता है। उनके पास खाने को कुछ नहीं था, परंतु प्रभु को तरस आया। हम इंसान को भी उस प्रभु का तरस हमारे और आपकी जिंदगी में आ जाए, ताकि हम ऐसे लोगों के लिए तरस खाने वाले रहें। उनके पास खाने को कुछ नहीं था। फिर प्रभु का वचन कहता है, प्रभु यीशु कहते हैं, मैं उनको भूखा विदा करना नहीं चाहता हूं। अजीब सी बात है ना। परमेश्वर नहीं चाहता है कि कोई भूखा रहे। हम इंसान चाहते हैं कि फलाना भूखा मर जाए, परंतु परमेश्वर नहीं चाहता है कि कोई भूखा रहे।
आकाश के पक्षियों को देखो, वे न तो बोते हैं न तो काटते हैं, परंतु उनके लिए परमेश्वर इंतजाम करता है खाने का। मेरे भाई मेरे बहन, परमेश्वर हर इंसान के लिए खाने का इंतजाम करता है। परमेश्वर नहीं चाहता है भूखा कोई मरे, और यदि कोई भूखा मरता है तो उसके पीछे हमारा और आपका उत्तरदायी है, क्यों वह भूखा मरा। मेरे भाई मेरे बहन, प्रभु यीशु मसीह इन चेलों से पूछते हैं, तुम्हारे पास कितनी रोटियां हैं? तुम्हारे पास क्या है? तुम्हारे पास क्या है कि तुम इस संसार को दे सको? मेरे भाई मेरे बहन, आज यही सवाल हर इंसान के कानों में गूंज रहा है, परमेश्वर का यह सवाल कि तुम्हारे पास क्या है कि तुम वर्ल्ड को, संसार को दे सको। आपकी आत्मा से आप पूछें, आप अपनी आत्मा से पूछें आपके पास क्या है, और तब जवाब खुद अपने आप आ जाएगा। यह बात गलत नहीं है कि हमारे देश में धन की कमी है। हमारे देश में धन की कमी नहीं है, भरपूर है, परंतु पता नहीं वह धन सब कहां छिपा हुआ है। परमेश्वर का बच्चा, तुम्हारे पास क्या है जो तुम दुनिया को दे सको, अपने समाज को दे सको, अपने लोगों को दे सको, अपने हिंदुस्तान को दे सको, अपने शहर को दे सको? तुम्हारे पास क्या है? कितनी तुम्हारे पास रोटियां हैं? कितनी है तुम्हारे पास? शायद हमारे पास उतना नहीं है, शायद हमारे पास देने के लिए कुछ नहीं है, परंतु मैं बताऊं, उसको मल्टीप्लाई करने वाला, उसको बढ़ाने वाला हम और आप नहीं, परंतु परमेश्वर है। प्रभु यीशु मसीह तरस खाए। कई सवाल हमारे और आपके सामने हैं। हम और आप पहले अपने आप से पूछना शुरू करें, हमारे पास जो कुछ भी है, इस संसार में जो कुछ भी है, इसका मालिक कौन है? बहुत गर्व के साथ हम और आप चाहते हैं कि यह मेरी चीज है, यह मेरी चीज है, यह मेरी चीज है, मेरी जगह, मेरी जमीन, मेरा सोना, मेरा गहना, मेरा घड़ी, मेरा टीवी, मेरा रेडियो। हम और आप अपने इतने पॉजिटिव हो जाते हैं कि सब कुछ, जो कुछ मैं देखता हूं, हाथ से पकड़ता हूं, वह सब कुछ मेरा है। हागे की पुस्तक 2 अध्याय और उसके 8वें पद में परमेश्वर का वचन कहता है, चांदी तो मेरी है। प्रभु कहते हैं चांदी तो मेरी है। यीशु कहता है चांदी तो मेरी है। परमेश्वर यहोवा कहता है चांदी तो मेरी है और सोना भी मेरा है। सेनाओं की यहोवा की यही वाणी है। मेरे भाई मेरे बहन, जो कुछ भी है, कीमती धातु, वह हमारा और आपका नहीं है, परमेश्वर यहोवा का है, परमेश्वर का है। बहनें जो श्रृंगार करती हैं, मनुष्य जो सोने के आभूषण को इस्तेमाल करता है, परमेश्वर का वचन कहता है वह मनुष्य की नहीं है, परंतु यीशु कहता है, परमेश्वर कहता है वह मेरी है। मेरे भाई मेरे बहन, परमेश्वर ने सिर्फ इन सारी चीजों को हमें और आपको दिया है ताकि हम और आप इस्तेमाल करें और हम विश्वास योग्य रहें उसके इस्तेमाल में। लय व्यवस्था की पुस्तक 25 अध्याय के 23 पद में प्रभु कहते हैं, परमेश्वर कहता है, भूमि सदा के लिए बेची न जाए, क्योंकि भूमि मेरी है, जमीन मेरा है, तुम तो सिर्फ परदेसी और बाहरी हो। कितनी सही बात है ना। जब हम आए थे खाली हाथ लेके आए थे, जब यहां से जाएंगे खाली हाथ जाएंगे। हमारे पास जगह जमीन का डीड्स होता है, पर्चा होता है, म्यूटेशन पेपर होता है, सब कागज पत्र होते हैं, परंतु तो भी परमेश्वर कहता है वो तुम्हारा नहीं है। जब हम ऊपर जाएंगे कुछ भी लेकर नहीं जाएंगे, वो यहीं पर रह जाएगा। हमारे पीछे जो है उसको इस्तेमाल करेंगे, यदि वो भी नहीं इस्तेमाल कर पाए तो पता नहीं किसके पास जाएगा। तेरा नहीं है। भूमि सदा परमेश्वर की है। भजन संगीता और उसके 104 के 24 पद में परमेश्वर कहता है, हे यहोवा, वचन कहता है, हे यहोवा, तेरा काम अनगिनत है, इन सब वस्तुओं को तूने बुद्धि से बनाया है, पृथ्वी तेरी संपत्ति से परिपूर्ण है। हालेलुया। इस पृथ्वी, इस मिट्टी के अंदर में जो खजाने हैं मेरे भाई मेरे बहन, वह परमेश्वर के द्वारा रची गई है और सब हमारे और आपके उपयोग के लिए रची गई है। जो पहाड़ है, जो पहाड़ रचा गया है, उसके पत्थर
उन गरीबों के लिए, उन लोगों के लिए जो पत्थर तोड़ तोड़ करके उसकी कमाई के द्वारा अपनी जीविका को चलाते हैं। मेरे भाई मेरे बहन, समुद्र, नदी, मछलियां, ये सब कुछ परमेश्वर ने जो दिया है उनके लिए, मछुआरों के लिए जो उसके द्वारा अपनी जीविका को चलाते हैं। मेरे भाई मेरे बहन, प्रकृति ने, नेचर ने, परमेश्वर ने यह सब कुछ जो बनाया है और उसे बना करके हमें और आपको दे दिया है। 25वें पद में, भजन संगीता 104 के 25वें पद में कहता है, इसी प्रकार समुद्र बड़ा और बहुत चौड़ा है, उसमें अनगिनत जलचर जीव और जंतु, क्या छोटे क्या भरे पड़े हुए हैं, वह सब परमेश्वर कहता है मेरा है। परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। इस संसार में कुछ भी नहीं है। शायद हम और आप कहें, घड़ी जो मैं पहना हूं मेरा है, कुर्ता जो पहना हूं मेरा है, सब कुछ परमेश्वर ने दिया है और वह हमारे उपयोग के लिए। दूसरा सवाल जो हमारे और आपके पास है, और वह दूसरा सवाल है कि आपके पास कितना है? कितना है? शायद इस सवाल को आप जब सुनेंगे उसके बाद आप अपनी पासबुक को ढूंढना शुरू करेंगे। देखूं तो मेरे पासबुक में कितना है, देखूं तो मैं कितना शेयर लगाया हूं, देखूं मैंने कितना कमाया है, देखें मेरे लॉकर में कितना सोना रखा हुआ है, देखें तिजोरी में कितना धन है। परमेश्वर आज पूछता है, तुम्हारे पास कितना है? आपके पास कितना है? और इसके जवाब किसी के पास नहीं है, परंतु इसका जवाब सिर्फ आपके विवेक के पास है कि आपके पास कितना है। आपके पास कितना है? कितना है? मरकुस रचित सुसमाचार और उसके 12वें अध्याय और 42 से 44 पद को जब हम पढ़ते हैं तो वहां पर प्रभु यीशु मसीह एक मंदिर में बैठे देख रहे थे कि दान पेटी में कौन कितना दान डाल रहा है। प्रभु यीशु मसीह बहुत अच्छा साइकोलॉजिस्ट, और वे देख रहे थे कि कौन कितना डाल रहा है। और बहुत से लोग आ रहे थे, लाइन से लगा हुआ था और दान पेटी में डाल रहे थे। कोई अपनी धन की बढ़ोतरी में से कुछ अंश डाल रहे थे, कुछ शायद रोते रोते गुड़गुड़ाते हुए डाल रहे थे, कुछ बहुत गुस्से में डाल रहे थे। ये क्या है दान पेटी में दान लेने का? ये सब क्या चीज है? दान देना पड़ेगा। परेशानी हो रही थी उनको, और प्रभु यीशु मसीह उनको देख रहे थे। उनमें से एक ऐसी बुजुर्ग औरत थी, शायद उसके कपड़े सही नहीं होंगे, शायद उसके पास गरीबी छोड़ करके उसने कुछ नहीं देखा होगा, और प्रभु यीशु मसीह उस औरत को देख रहे थे। कपड़े फटे हुए थे, काफी बुजुर्ग है, शायद उसने अपने आंचल से खोल करके निकाला होगा। उसके पास 2 दमड़ी थे। मेरे भाई मेरे बहन, उस औरत ने 2 दमड़ी को, 2 पैसे को, 2 सिक्के को प्रभु के दान पेटी में डाला। प्रभु अंतर्यामी परमेश्वर है। वे जानते हैं किसके पास कितना है, वे जानते हैं किसके पास नहीं है, वे जानते हैं किसके पास है। कोई नहीं जानता है, परंतु परमेश्वर जानता है, क्योंकि वह परमेश्वर सर्वज्ञानी परमेश्वर है। मेरे भाई मेरे बहन, शायद हम और आप अपनी बातों को छिपाएं, परंतु परमेश्वर जानता है। परमेश्वर आपको जानता है, परमेश्वर मुझे जानता है। उस औरत के विषय में प्रभु ने कहा, इसने अपना जो कुछ भी था, इसने सब कुछ दे दिया। क्या वह औरत भूखी रही थी? नहीं, परमेश्वर ने उस औरत को आशीषित किया था। आपके पास कितना है जो कि आप देंगे? इस औरत के पास जो कुछ था परमेश्वर की सेवकाई के लिए प्रभु के हाथ में अर्पण कर दिया। दूसरी तरफ एक और व्यक्ति है जिसके विषय में हम और आप पढ़ते हैं लूका रचित सुसमाचार उसके 12वें अध्याय 13 से लेकर के 21 पद में। और एक धनवान व्यक्ति है, इसके पास इतने खेत थे, इसके पास इतनी फसल उगती थी कि फसल उगा करके यह व्यक्ति बहुत ही धनवान हो चुका था। ढेर सारे स्टोर हाउस बनाए थे जिसमें अनाजों को रखता था, और इस साल इसके पास इतने अनाज उपजे
कि अब वह सोचने लगा कि अब इसको रखूं मैं कहां पर। इसने नहीं सोचा कि लोगों को मैं बांट दूं, इसने नहीं सोचा कि लोगों को मैं दे दूं, इसने नहीं सोचा है कि कई गरीब लोग जिनके पास नौकरी नहीं है, कई गरीब लोग जिनके पास भोजन नहीं है, कई गरीब लोग जिनके भरण पोषण की चीज नहीं है, उसको मैं सहायता करूं। इसने नहीं सोचा। इसने यही सोचा कि इतना ढेर सारा भोजन है, मैं कहां रखूं, और मैं बाड़े को, मैं अपने स्टोर हाउस को मैं तोड़ूंगा, उसको बड़ा बनाऊंगा और अनाज को सुरक्षित रखूंगा, और रात में मैं सोऊंगा और सो करके मैं अपने आत्मा से कहूंगा, ऐ मन तू मत हो उदास, तुम्हारे पास तो बहुत कुछ खाने पीने का है, 100 पुस्त भी जी लेंगे इस जो कुछ भी तुम्हारे पास है। मौज उड़ाओ, खाओ पियो मौज उड़ाओ। दुनिया की आज रीति यही है, खाओ पियो मौज उड़ाओ। मेरे भाई मेरे बहन, खाओ पियो मौज उड़ाओ का जमाना नहीं है। मेरे पास, आपके पास मेरे भाई मेरे बहन, यदि 2 पैसा भी है तो उसको भले कामों के लिए लगा दीजिए। आमीन, हालेलुया। यदि आपके पास एक्स्ट्रा कुछ है, लगा दीजिए। पान बीड़ी सिगरेट न पी करके गरीबों को दे दीजिए, शायद वह काम आ जाए। लोगों को उत्थान के लिए दे दीजिए, शायद वह काम आ जाए। परमेश्वर का यह धनवान, प्रभु की एक आवाज उसको सुनाई देती है। परमेश्वर का एक आवाज आता है, ऐ धनवान, यदि आज तेरा प्राण ले लिया जाएगा तो फिर ये सारे धन दौलत किसके होंगे? मेरे भाई मेरे बहन, यही सवाल आज हम इस संसार के हर एक लोगों से है। यदि आज तेरा प्राण ले लिया जाएगा, कभी कभी हम गर्वित हो जाते हैं, बहुत ही अहंकार हो जाता है। मैंने तो इतना कमा लिया, मेरे पास बहुत धन दौलत है, मेरे बच्चे भी जी लेंगे, मेरे पोते परपोते जी लेंगे, उनको कुछ करने की जरूरत नहीं है, सब जी लेंगे। इतना धन हमने कमा करके अपने परिवार के लिए रख छोड़ा है, अपने लोगों के लिए रख छोड़ा है, अपने बिजनेस के लिए रख छोड़ा है, अपने काम के लिए रख छोड़ा है। मेरे भाई मेरे बहन, आज तेरा प्राण यदि ले लिया जाएगा तो यह सब कुछ किसका होगा? बहुत दुख की बात है मेरे भाई मेरे बहन। सोचने की जरूरत है कि हमारे पास कितना है। और तीसरी और आखिरी बात, आप कितना देंगे? आप कितना देंगे? एक बार एक घर में मुझे न्योता दिया गया, उस घर में प्रार्थना मीटिंग के लिए, और मैं बहुत ही उछलते उछलते प्रार्थना मीटिंग में जाता हूं। इसलिए जाता हूं क्योंकि कम से कम मुझे मौका मिले कुछ लोगों को प्रभु यीशु मसीह के वचन को बांटने के लिए। कौन जाने किसके हृदय में कौन परमेश्वर का वचन काम करे और परमेश्वर की आशीष को वह पाए। और जब आराधना सभा खत्म हुआ, हाउस डेडिकेशन था, हाउस डेडिकेट किया। जब आराधना खत्म हुआ और मैं बाहर आया तो उस घर के मालिक ने 11 रुपए मेरे हाथ में थमा दिए। उस 11 रुपए को देख करके मैंने उनसे पूछा, मेरे भाई आप ये किसको दे रहे हैं, किस लिए है? यूजुअली मैं पूछता हूं किस लिए है। तो उन्होंने कहा ये दान है। और तब मैंने कहा, मेरे भाई परमेश्वर भिखारी नहीं है, परमेश्वर आपके 11 रुपए नहीं चाहता है। यदि परमेश्वर के लिए देना चाहते हैं तो परमेश्वर मेरा भिखारी नहीं है। आज भी इस संसार में ढेर सारे लोग हैं, काफी लोग हैं इस संसार में, काफी विश्वासी हैं, कलीसिया हैं, जहां पर भी जरूरत पड़ी है मेरे भाई मेरे बहन, जहां पर भी लोग तरस रहे हैं, परेशान हैं, आज मंडलियां दौड़ पड़ती हैं उनके बीच में सेवा करने के लिए। चाहे वर्ल्ड संसार में किसी भी क्षेत्र में कहीं भी ऐसी आपदा आती है, विश्वासी लोग दौड़ पड़ते हैं सेवा करने के लिए। मेरे भाई मेरे बहन, सवाल यह है कि हम और आप परमेश्वर को कितना देंगे। मलाकी की पुस्तक उसके 3 अध्याय और उसके 10वें पद में परमेश्वर का वचन कह रहा है, सारे 10वां अंश भंडार में ले आओ कि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे। और सेनाओं का यहोवा यह कहता है, ऐसा करके मुझे परखो कि मैं आकाश के झरोखे तुम्हारे लिए खोलकर तुम्हारे ऊपर अपरंपार आशीष की वर्षा करता हूं कि नहीं है। कई बातें इस 3:10 में लिखी हुई हैं। पहली चीज कि हम अपने सारे दशमांश, मेरे भाई मेरे बहन,
आप जो कुछ भी कमाते हैं, जो कुछ भी आपकी आय है, चाहे वह बिजनेस की आय हो, चाहे वह अपनी आय हो, जो कुछ भी आय हो, 10वां अंश उसका 10% परमेश्वर का है, परमेश्वर का है। और प्रभु कहता है मेरे भवन में ले आओ। जिस परिवार के आप सदस्य हैं, जिस कलीसिया के आप सदस्य हैं, जिस मंडली में आप आराधना करने जाते हैं, जिस मंडली में आप सहभागिता करते हैं, लोगों के साथ मिलते हैं, जुलते हैं, पारिवारिक संपर्क स्थापित किए हुए हैं, मेरे भाई मेरे बहन, परमेश्वर का वचन कहता है मेरे भवन में ले आओ। दूसरे के भवन में नहीं, परंतु परमेश्वर कहता है मेरे भवन में लाओ। अपना 10वां अंश दूसरे के भवन में नहीं डालो, परंतु मेरे भवन में डालो, परमेश्वर के भवन में डालो। सेनाओं के यहोवा ऐसा कहता है, और कहता है मुझे परखो। मेरे भाई मेरे बहन, यह कहने वाला कोई और नहीं है परंतु परमेश्वर स्वयं है। और परमेश्वर वह है जो झूठ नहीं बोलता है, परमेश्वर गलत नहीं बोलता है। आकाश के झरोखे तुम्हारे लिए खोलकर अपरंपार आशीष को बरसाऊंगा। और जब परमेश्वर सच कहता है तो परमेश्वर आपको आशीष देगा। आपके घर में खाने की कमी नहीं रहेगी। मैं कई इंसान को मैं देखता हूं जिनके हाथ संकुचित है, और उनके परिवार में, उनके घर में दुख को भी मैं देखता हूं। मैं उनसे कुछ नहीं कहता हूं, परंतु मैं समझ जाता हूं ये सब क्यों है। ये सब क्यों है? इसलिए क्योंकि परमेश्वर के लिए उनकी मुट्ठी बंद है, परमेश्वर के लिए उनका दिमाग बंद है, परमेश्वर के लिए उनका हृदय बंद है, परमेश्वर के लिए उनका जीवन बंद है। और जो परमेश्वर के लिए सर्वस्व बंद है, तो परमेश्वर की आशीष कैसे वे पा सकते हैं? मसीही होने से कोई मसीही नहीं होता है। 2 मिनट की प्रार्थना करने से कोई प्रार्थनाशील नहीं होता है। मेरे भाई मेरे बहन, परमेश्वर चाहता है हमारा और उसके साथ रिलेशनशिप अच्छा बना रहे। पहला तिमुथी की पत्री और उसके 6 अध्याय 17 से 19 पद में प्रभु का वचन कहता है, इस संसार के धनवानों को आज्ञा दे कि वे अभिमानी ना हो। कौन अभिमानी ना हो? धनवानों को। धनवान कौन है? जिसके पास धन जरूरत से ज्यादा है। और चंचल धन पर आशा न रखें, चंचल धन पर आशा न रखें। किसी ने कहा है कि पैसा तो लक्ष्मी है, लक्ष्मी बहुत चंचल होती है। तो मैं बताऊं, हरेक पैसा चंचल है। किसी के जेब में नोट है तो वह नोट सदा नहीं रहता है, वो निकल जाता है। परंतु परमेश्वर पर जो हमारे सुख के लिए सब कुछ बहुतायत से देता है, भलाई करें, भले कामों में धनी बने, उदार और सहायता देने में तत्पर हों, आगे के लिए एक अच्छी नेव डालें कि सत्य जीवन में वश में कर लें। और आखिरी नीति वचन उसके 11 अध्याय और उसके 24 और 25 पद में परमेश्वर का वचन यह भी कहता है, जो देते हैं, जो छितरा देते हैं, तो भी उनको बढ़ती होती है। हालेलुया। जो देते हैं उनको और मिलता है। हाँ, प्रभु यीशु ने भी कहा है, जो देते हैं उनको और भी दिया जाएगा। ऐसे भी हैं जो यथार्थ से कम देते हैं, जितना देना चाहिए उससे भी कम देते हैं। कभी कभी हमें हंसी आती है जब कुछ लोगों को मैं देखता हूं, यदि उनका दशमांश यदि 30 रुपया होता है, यदि उनका दशमांश 100 रुपया होता है, तो वे 30 रुपया देते हैं। तो हम क्या हंसी आती है, दशमांश है, दशमांश खाम में क्यों डालते हो आप? मेरे भाई मेरे बहन, परमेश्वर का वचन कहता है, प्रभु जानते थे ये सारी बातों को, इसीलिए प्रभु का वचन कहता है यथार्थ से कम देते हैं, इससे उनकी घटती ही होती है। शायद उन्होंने सोचा होगा कि कुछ पैसे मैंने बचा लिए प्रभु को कम दे करके, परंतु आप जानते हैं किसी ना किसी सोर्स से वो पैसा निकल जाता है। उदार प्राणी हृष्ट पुष्ट हो जाता है, और जो औरों की खेती सींचता है उनकी भी सींची जाएगी। आमीन। जो दूसरों को आशीष देता है, परमेश्वर उसको भी आशीष देता है। मेरे भाई मेरे बहन, परमेश्वर ने हमें और आपको इसलिए दिया है ताकि हम किसी को ब्लेस कर सकें, आशीषित कर सकें। सो क्यों ना लोगों के लिए आशीष का कारण ठहरे। 2 कुरिन्थियों 9 अध्याय और उसके 7 पद में प्रभु कहते हैं, हर एक जन जैसा मन में ठान ले, हर एक जन जैसा मन में ठान ले, वैसा ही दान करे, न कुड़कुड़ के न दबाव से, क्योंकि परमेश्वर हर्ष से देने वाले से प्रेम रखता है। हम जब भी दें, जब भी हम दें, खुशी से दें। हालेलुया। क्यों खुशी से दें?
क्योंकि एक हाथ से जब हम देते हैं, परमेश्वर दूसरी हाथ से हमें देता है। परमेश्वर किसी का कर्जदार नहीं है। परमेश्वर किसी को अभाव में नहीं रखा है। परमेश्वर व्हाट यू डिजर्व गॉड हैज सप्लाइड यू। आपको जो चाहिए परमेश्वर दिया है, और परमेश्वर देता है, और परमेश्वर देते रहेगा, क्योंकि यह परमेश्वर का वचन है। हर्ष से देने वाले से परमेश्वर प्रेम रखता है। मेरे भाई, मेरे बहन, आज हम और आप क्या भेंट चढ़ाएंगे? क्या भेंट चढ़ाएंगे? हम कितना भेंट चढ़ाएंगे? परमेश्वर को हमारे पैसे, हमारे धन की लालच नहीं है। परमेश्वर हमारा संपूर्ण व्यक्तित्व मांगता है। क्या हम और आप कहेंगे कि प्रभु मेरे जीवन को लो? आइए हम आंखों को बंद करें और हम प्रार्थना करें। परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद करते हैं तेरे वचन के लिए। धन्यवाद करते हैं प्यारे परमेश्वर कि तूने हमें बहुत दिया है प्रभु, हमारी जरूरत से ज्यादा दिया है प्रभु। और प्यारे परमेश्वर, हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तू हमारा परमेश्वर है, हमारा प्रभु है। हम तुझसे प्यार करते हैं परमेश्वर। प्यारे प्रभु, आज के बाद से जब भी हम तुझे देते हैं, हम हर्ष के साथ देते हैं, हम खुशी के साथ देते हैं। और हमारे सिर्फ धन नहीं, हमारे संपूर्ण जीवन को तू ले प्रभु, हमारे दिल को ले, हमारे विश्वास को ले, हमारी भरोसा को ले। प्यारे परमेश्वर प्रभु, आशीष दे एक एक भाई, एक एक बहन, एक एक परिवार जितने आज तेरे वचन को सुन रहे हैं प्रभु। किसी के घर में किसी भी प्रकार की घटी कमी न रहे, हर एक के घर को भर दे प्रभु तू अपनी आशीष से, क्योंकि तू आशीष को देने वाला परमेश्वर है। प्यारे परमेश्वर, किसी के घर में जो उनकी अभिलाषा है प्रभु, उनके मन की अभिलाषा है प्रभु, तू अपने भंडार से पूरा कर। आशीष दे प्रभु। हमें कुछ नहीं चाहिए प्यारे परमेश्वर, हमारे देश को, हमारे शहर को, हमारे राष्ट्र को, हमारे इस विश्व को प्रभु तो अपनी आशीष से भर दे प्रभु। जहां पर लोग तुझसे प्रेम करते हैं, उनके हृदय को परिपूर्ण कर दे अपनी आनंद और खुशी से प्रभु। सारी आदर महिमा तुझे देते हैं। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर। आमीन, आमीन। आशा करते हैं कि आप सभी ने आज के वचन को अपने जीवन में ग्रहण किया, और हमें विश्वास है जब आप परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में ग्रहण करते हैं तो परमेश्वर उसे 100 गुना फल देते हैं। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। और अगर आपको कोई प्रार्थना रिक्वेस्ट है, या आप परमेश्वर के विषय में और ज़्यादा जानकारी चाहते हैं, या फिर आप अपनी गवाहियाँ हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं, तो स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे ज़रूर लिखें। हमारी टीम आपके लिए प्रार्थना करेगी। जब हम परमेश्वर से पाते हैं तो हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम भी प्रभु के घर में अपनी धन्यवाद को लाएं। हम जानते हैं कि बहुत कोई आप दिल से चाहते हैं कि आप प्रभु के भंडार में अपनी छोटी सी कंट्रीब्यूशन, अपनी छोटी सी हिस्सा जो धन्यवाद की दान है उसे लाएं, पर आप समझ नहीं पा रहे कैसे लाएंगे। तो स्क्रीन पे ऑनलाइन लिंक दिया हुआ है, आप इस लिंक पे अपना दान, अपना दसवां हिस्सा डाल सकते हैं। अगर आप पार्क स्ट्रीट एजी चर्च तक आ सकते हैं तो आपको वहाँ दान की पेटी खुली मिलेगी। आप वहाँ आकर अपने दान को एक एनवेलप में करके डाल के जाएं, और नहीं तो हमारे पास्टोरल ऑफिस में रहते हैं, वहाँ आप अपनी दान को दे के जाएं। लेकिन जो आपको परमेश्वर अगुवाई करता है, आप ज़रूर परमेश्वर के भवन तक पहुँचाएँ। परमेश्वर आपके साथ हो। पूरे सप्ताह प्रभु आपको आशीष दे, और आने वाले सप्ताह तक परमेश्वर की सुरक्षा आपके ऊपर बनी रहे। धन्यवाद।